सदा सुखी रहो। द्रौपदी, ज्येष्ठ गुरुवर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से आशीर्वाद ले लो। सदा सौभाग्यवती रहो। कुल गुरु कृपाचार्य जी से आशीर्वाद लो द्रौपदी। अखंडित सौभाग्यवती भव। आओ आओ। प्रणाम गुरुवर। द्रौपदी से तो आपका दोहरा नाता है। यदि पुत्री मानिए तब भी आपके आशीर्वाद की अधिकारिणी है, और पुत्र वधू मानिए तब भी। ना ही भाग्य मेरे वश में है पुत्री, और ना ही सौभाग्य। मेरे पास तो शस्त्रों और अस्त्रों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो शस्त्र या अस्त्र चाहो ले लो। नाना गुरुवर, शस्त्र अस्त्र रहने दीजिए, ये युद्ध करने थोड़ी आई है। प्रणाम छोटी माँ। युग युग जियो। मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कहाँ है? वे व्यस्त है। अच्छा अच्छा, चलो तुम ही उसकी ओर से अपनी भाभी का स्वागत कर लो। प्रणाम। द्रौपदी, ये तुम्हारा देवर दुशासन है। मुझे ठीक से देख लीजिए भाभी श्री। आइए वासुदेव कृष्ण। क्या आपके आशीर्वाद पर मेरा कोई अधिकार नहीं पितामह? मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई आशीर्वाद है ही नहीं वासुदेव। ये तो कंजूसी हुई पितामह। यदि बूंद समुद्र को कुछ देने की चेष्टा करे तो क्या ये छोटा मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी गिरधर? वाद विवाद में किसी ब्राह्मण से जीतना सहज कार्य नहीं है कृपाचार्य जी। तो ठीक है, आशीर्वाद लिए बिना ही चलते हैं। चलिए दाऊ, आप भी चले चलिए। जब इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो आपको भी नहीं देंगे। पधारिए। प्रणाम आचार्यवर। प्रणाम कुलगुरु। चक्रवर्ती भव। प्रणाम पितामह। विजयी भव। आयुष्मान भव। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। प्रणाम। प्रणाम बलशाली रहो। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। दिग्विजयी भव। चिरंजीवी रहो। गले नहीं लगोगे पुत्र? मेरे वस्त्रों पर तो यात्रा की धूल है पितामह। आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे। मेरे ये श्वेत वस्त्र तो सदैव ही तुम्हारे वस्त्रों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं पुत्र। पितामह, पितामह। धन्य हस्तिनापुर हुआ, धन्य राजगृह द्वार। दीप आरती के जले, हो स्वागत सत्कार, हो स्वागत सत्कार। राजलक्ष्मी नव वधू मंगल
मंगल द्वारा चार, पांडु सुतों संग द्रौपदी, सबने की स्वीकार, सबने की स्वीकार। माताश्री, वो आ गए। प्रणाम दीदी। प्रणाम बड़ी माँ। बहू, अपनी छोटी माँ और जेठानी द्रौपदी का स्वागत करो। अपने ही घर में दीदी, स्वागत की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कुंती, आवश्यकता है। वारणावत की दुर्घटना के पश्चात मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सारी हस्तिनापुर नगरी उजड़ गई हो, पर अब जब तुम मेरे प्रिय पांडवों को लेकर आई हो, तो इस शुभागमन पर हस्तिनापुर में एक नया जीवन आ गया है। इस नवीन जीवन का अभिनंदन है कुंती। जैसी आपकी इच्छा दीदी। तुम नहीं थी तो दुर्योधन के विवाह पर भी मेरा मन भटकता ही रहा कि तुम होती तो मेरे स्थान पर सारी देखभाल करती, और मैं अनुभव करती कि जैसे सब कुछ स्वयं मैं ही कर रही हूं। कुंती, ये तुम्हारी पुत्रवधू काशी की राजकुमारी है। युग युग जियो, सुखी रहो, जीवन और सुहाग का आनंद भोगो। दीदी, अपनी पुत्र वधू द्रौपदी से मिलिए। सौभाग्यवती भव, तुम्हारी गोद बच्चों से और मांग सिंदूर से भरी रहे। चलो द्रौपदी, अब ज्येष्ठ पिताश्री का भी आशीर्वाद ले लो। आइए दीदी। अपनी कुलवधू द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सौभाग्यवती भाव। नेत्रहीनता का दुख आज सदैव से अधिक है पुत्री। यदि आंखें होती तो आज मैं तुम्हें अपनी ओर से भी देखता और अनुज पांडु की ओर से भी। तुम्हारे शुभागमन ने मुझे मेरे अनुज पुत्रों से मिलवाया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी भी हूं और आभारी भी। कहां है मेरे प्रिय अनुज पुत्र? यदि मैं उन्हें देख सकता तो स्वयं उनके पास चलकर जाता और उन्हें अपनी छाती से लगा लेता। हम तो आपके चरणों में हैं ताश्री। चक्रवर्ती भव, तुम लोग ना मेरे उस दुख का अनुभव कर सकते हो जो तुम्हें खोकर हुआ था, और ना ही उस सुख का जो तुम्हें फिर पाकर हुआ है। मैं तुम लोगों से लज्जित हूं, परंतु हो सके तो द्रौपदी के इस शुभ आगमन पर अपने इस नेत्रहीन तात और नेत्रहीन राजा को क्षमा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं ताश्री? दुर्घटनाएं तो जीवन का अंश हैं, उनके लिए तो आप उत्तरदायी नहीं हो सकते। सुखी रहो, सदैव सुखी रहो। क्या आप मुझे इनसे मिलने का अवसर भी देंगे कि नहीं आर्यपुत्र? नेत्रहीनों में सबसे बड़ा दोष यही होता है गांधारी, कि यदि वो किसी वस्तु या व्यक्ति को जब पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते।
क्या पता वो फिर कभी हाथ में आए या ना आए। आंखों वाले तो दूरी नाप सकते हैं ना, परंतु हम जैसों की वास्तविकता तो यही है ना कि जो हाथ में है बस वही है और इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जाओ पुत्री, अपनी बड़ी मां के पास जाओ। कुंती, तनिक अपनी आंखों से मुझे मेरी पुत्र वधू का मुखड़ा तो दिखलाओ। रंग तो अग्नि जैसा है दीदी, तब तो पूजनीय है। और आंखें बड़ी बड़ी कमल जैसी। अरे, तुम पुत्र वधू लाई हो या पूजा की थाली? भगवान तुम्हारे भाग्य के सारे दुख मुझे दे दे और मेरे भाग्य के सारे सुख तुम्हें। अपने लिए कुछ नहीं बचाया आपने। अनुज वधू, ये कौन बोला था? मेरे भ्राता वसुदेव का पुत्र कृष्ण हम लोगों के साथ आपको प्रणाम करने चला आया था। आप तो मुझे भूल ही गई हैं बुआ। कृष्ण का ज्येष्ठ भ्राता बलराम भी आपको प्रणाम करने आया है महाराज। और कोई आपको भूल भी जाए दाऊ, परंतु मैं तो भूल ही नहीं सकता। आप भूलने देते ही नहीं। अपने अनुज पुत्र को मेरे पास लाओ कुंती। आप ये न भूलिएगा बुआ कि अनुज पुत्र तो मैं भी हूं। संभवतः महारानी जी ने ज्येष्ठ पुत्र को अपने पास लाने का आदेश दिया होगा। अच्छा, दोनों को ही ले आओ। आओ कृष्ण। प्रणाम महाराज। तुम दोनों में से गिरधर कौन है? गिरिधर तो मेरा अनुज ही है महारानी। तो तुम इतने रूठे हुए से क्यों लग रहे हो पुत्र? क्योंकि ये इनके भोजन का समय है महारानी जी। मेरे भीम को भी भोजन में बड़ी रुचि है। देख लिया, हम लोग इतने बरसों के पश्चात आए हैं, पर बड़ी माँ मुझे बिल्कुल नहीं भूली। बड़ी माँ आपके भोजन को नहीं भूली है मजले भैया। भीम, जी बड़ी माँ। मैंने तुम्हारे लिए अलग से खीर बनवाई है। तभी मैं कहूँ दाऊ कि आपके हृदय में भीमसेन के लिए इतना स्नेह क्यों है। आभा